नमस्कार दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो सर्व अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीएलओ द्वारा जो है घर-घर जाकर जो परिगणना प्रपत्र दिए जा रहे हैं, उसे हम कैसे फिल कर सकते हैं और उसके लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे सामने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो परिगणना प्रपत्र का है, ऐसा फॉर्मेट आपको बीएलओ द्वारा दिया गया होगा। इसमें सबसे पहले हम देखें तो दाईं तरफ जो बॉक्स होगा उसमें सबसे पहले आपको अपनी जो नवीनतम फ़ोटो है, वो यहाँ पर आपको चिपकानी है। इसके बाद में है जो सबसे पहले शुरुआत करें हम ऊपर के कॉलम से तो आपकी जो जन्म दिनांक है वो आपको भरनी है। जिसमें आपका जो है दिनांक, फिर उसके बाद मंथ और फिर उसके बाद आपका वर्ष। वो भी हम इसको भर के भी एक बार फ़िल करके भी देखेंगे कि कैसे आप इसे भर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपको लिखना है अपनी जन्म दिनांक। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है आपका आधार नंबर। आपको इसमें जो आपका आधार नंबर है 12 अंकों का, वो जो वोटर है जिसका ये परिगणना प्रपत्र दिया गया है, उसका आपको भरना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर भरें। उसके बाद जो वोटर के पिता का नाम है, जो ये परिगणना प्रपत्र जिस वोटर का भर रहे हैं, उसके पिता का नाम भरना है। उसके बाद अगर आपके उनके पिताजी के एपिक नंबर उपलब्ध हैं, तो वो इसमें भर दें। इसके बाद वोटर की जो है माता का नाम इसमें भरना है, उनका एपिक नंबर अवेलेबल है तो वो आप यहाँ भर दें। इसके बाद है आपको जो है पति या पत्नी का नाम, जो मतदाता है, वोटर है, उसके पति या पत्नी का नाम भरना है और अगर पत्नी का मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो पहला फॉर्मेट में आपको ये जो चीज़ें हैं वो वोटर से संबंधित है, वो इसमें आपको सभी डिटेल्स भरनी है। इसके बाद नीचे हम देखते हैं हमारे सामने 2 बॉक्स दिए हुए हैं, जो लेफ्ट साइड में है, उसमें यदि मतदाता का नाम जो 2002 की एसआईआर की जो लिस्ट दी गई है, उसमें है, तो 2002 की लिस्ट के अनुसार उसमें स्वयं मतदाता का विवरण भरना है। अब हम देखें कि दाईं तरफ जो है वो किनको भरना है, ये उनको भरना है जिनका 2002 की जो एसआईआर की लिस्ट जारी हुई है, उस समय उनका नाम नहीं था, उनको दाईं तरफ वाला ही फॉर्मेट आपको भरना है। यदि मतदाता का नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में नहीं है, सर लिस्ट में नहीं है, तो 2002 की लिस्ट के अनुसार स्वयं के माता या पिता का विवरण यहाँ पर आपको भरना है। सबसे पहले आप परिगणना प्रपत्र में यहाँ आपका जो वर्तमान फ़ोटो है, वो आप यहाँ चिपका दें। उसके बाद जो है आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हमने यहाँ 02/05/1995 इसी फॉर्मेट में आप यहाँ फिल कर दें। इसके बाद आपको जो आपकी आधार संख्या है वोटर की, जिसका ये परिगणना प्रपत्र दिया हुआ है, उसी की डिटेल इसमें भरनी है वो सबसे ऊपर। फिर उसके बाद वोटर का मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद जो है वोटर के जो पिता अभिभावक है, उनका नाम। अगर उनके आपके पास एपिक नंबर उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ से उनके एपिक नंबर भर दें। इसके बाद जो है वोटर की माता का नाम। हम देखें तो जो वोटर की माता का नाम है वो आप यहाँ फिल कर दें। इसके बाद माता की एपिक नंबर वोटर के। इसके बाद अगर वोटर शादीशुदा है, तो जैसे हमने यहाँ पत्नी का नाम लिखा है। अगर महिला का भर रहे हैं और शादीशुदा है, तो आपको यहाँ पति का नाम भरना है और उनके एपिक नंबर आपको यहाँ भरने हैं। तो इस प्रकार जो पहला फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचन नामावली में निर्वाचक का विवरण और दूसरा है उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। यदि आपका जो सर की लिस्ट जारी हुई है 2002 की जो मतदाता सूची है, उसमें अगर आपका नाम है, तो आपको ये वाला फॉर्मेट भरना है। यानी यदि जो 2002 की जो सर मतदाता सूची जारी की गई है सर्वे के अनुसार, उसमें अगर वोटर का नाम है, तो वोटर को ये वाला फॉर्मेट भरना है। तो इसे हम भर के देखें तो सबसे पहले निर्वाचक नाम, यानी जो वोटर है जिसका परिगणना प्रपत्र है, उसी वोटर का यहाँ पे नाम आपको फिल करना है। इसके बाद जो है वोटर का जो एपिक नंबर है वो, इसमें यहाँ पर वोटर के आप पिताजी का नाम फिल कर दें, रिश्ता उसमें पिता आ जाएगा, जो आपका ज़िला है वो आ जाएगा। इसके बाद आप राज्य राजस्थान और आपकी जो 2002 में जो विधानसभा थी, वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे 2002 में खंडेला थी, खंडेला की जो भाग संख्या है 2002 में वो क्या थी, भाग संख्या क्या थी और क्रम संख्या क्या थी। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें, या तो ये बीएलओ स्वयं भर लेंगे या आप बीएलओ से फ़ोन पर पता भी कर सकते हैं कि 2002 में जो है मेरी क्रम संख्या और भाग संख्या और विधानसभा नंबर क्या था। इस प्रकार आपका अगर 2002 की सूची में नाम है तो आप ये फिल कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं जो परिगणना प्रपत्र में ऐसे वोटर जिनका 2002 की सूची में नाम नहीं है, उनका ये फॉर्मेट भरा जाना है। इसमें है उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है, यानी उसके वोटर के माता या पिता दोनों में से जिसका भी नाम 2002 की सूची में है, उसका नाम हमें यहाँ भरना है। यानी जिसका भी नाम आप भर रहे हैं माता या पिता में, उसका नाम भी 2002 की मतदाता सूची में होना चाहिए। मान लीजिए आपके माता-पिता दोनों का नाम नहीं है, तो फिर आप अपने दादा या दादी का नाम यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए वो ये वोटर हैं, उनके पिताजी का नाम है शरण कुमार और उनका 2002 की मतदाता सूची में नाम है, तो आप उनके पिता का नाम भर दें। यहाँ पर उनका एपिक नंबर भर दें अगर उपलब्ध है तो। यहाँ पर जो है श्रवण कुमार के पिताजी का नाम हमने भर दिया और यहाँ पर उनका रिश्ता नाम दिया पिता, जिला जो 2002 की लिस्ट है जिसके अनुसार हम ये भर रहे हैं ये वाला कॉलम, उसमें हमें जो जिला था आपका वो भर देंगे। राज्य जैसे राजस्थान है हमारा, तो अगर आपके 2002 में अन्य कोई राज्य से हैं तो वो आप यहाँ फ़िल कर दें। इसके बाद आप देखें तो 2002 की जो सूची है, उसमें आपका जो विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या था वो भर दें और विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी आपके उस समय, भाग संख्या ये और क्रम संख्या ये तीनों आप जो है बीएलओ से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें यहाँ फ़िल कर सकते हैं। इस प्रकार आप ये जो तीनों इसमें डिटेल हैं, ये वोटर की डिटेल आ गई। इसमें जो है वोटर जिनका 2002 की सूची में नाम जुड़ा हुआ है, उनकी डिटेल और जो ये है जिनका 2002 की सूची में नाम नहीं है, उनके लिए ये वाला कॉलम हमें भरना है। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर जो है हस्ताक्षर करके ये फॉर्म बीएलओ को वापस जमा करवा दें।